जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस मेनिया ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका वेलकम है। 2 चैप्टर निपटा चुके हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका सिंपल इंटरेस्ट। आज आप पढ़ोगे हाइड एंड डिस्टेंस। 9 से 10 क्वेश्चन है और बाबू आपको बहुत मजा आने वाला है। आपके एफकेट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रशांत सर आएंगे और आपको 10 मिनट ही लगने चाहिए भाई। ये फास्ट वाली सीरीज है, 10 मिनट के अंदर इनका खत्म हो जाना चाहिए। माइक मेरे पास आप पढ़ाओ सर। हाँ आप पढ़ाओ, चलो हाँ 10 मिनट। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखो हाइट एंड डिस्टेंस मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप नीचे से, या आपके सामने एक टावर खड़ा है, ठीक है, जब भी आप नीचे से मेरे दोस्त ऊपर देखोगे ऐसे टावर की तरफ, ठीक है, टावर के टॉप को देख रहे हो, तो मेरे दोस्त ये जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ, जो ये बेस है ग्राउंड का, इसके साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, यहां से किसी पॉइंट नीचे देख रहे हो आप, ठीक है भाई, तो ये जो एक सिंपल सी चीज बन रही है, ये वाला जो एंगल बनेगा मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं क्या मेरे दोस्त? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, कई बच्चे यहां पर थीटा लगा देते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, तो अगर ये थीटा है तो अगर आप देखेंगे जेड बन रहा है आपके सामने, तो ये भी कितना होगा आपके पास? थीटा होगा। ये कितना? 90 डिग्री है। ठीक है भाई, इसके अलावा ये नॉर्मल चीज आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर कितना? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये नॉर्मल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके भाई के पास बहुत प्यारी चीज है, सामने देखना बस। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये कुछ ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स, ठीक है, जिनका प्रूफ मैंने बहुत डिटेल में वरदान के अंदर बताया भी था कि भाई ये tan थीटा से बनता है, सब कुछ tan थीटा से बनता है। लेकिन अगर आपको ये ट्राइंगल्स आपके टिप्स पे हैं तो आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में बना सकते हैं। जैसे कि पहला ट्राइंगल क्या है? अगर आपको 90 डिग्री ट्राइंगल में ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है, कितना है? 30 डिग्री गिवन है ये वाला एंगल, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 1 होगी। रेशियो गिवन है साइड का कि ये कितनी होगी? 1 होगी। तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगी। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप बोलोगे भाई 1 का स्क्वायर प्लस में कितना? √3 का स्क्वायर कितना आएगा? √3 का स्क्वायर प्लस में बराबर में कितना आएगा आपके पास? आप बोलेंगे भाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। अरे पाइथागोरस को लगा दी मैंने, p स्क्वायर प्लस में कितना? b स्क्वायर बराबर में कितना? h स्क्वायर, यही तो लगाया मैंने इसके अंदर। आप बोलोगे बिल्कुल। तो मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे पास कितना है भाई, 30 डिग्री का ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का, तो इसके सामने वाली साइड कितनी होती है? 1 होती है। इसके अलोंग साइड कितनी होती है? √3 होती है। और हाइपोटेनस कितनी होती है? कितनी होती है मेरे दोस्त? आप बोलेंगे 2 होती है। अगर मेरे दोस्त, अगर मेरे पास 60 डिग्री है, तो 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है? √3 होती है। 60 के अलोंग साइड कितनी होती है? 1 होती है। और हाइपोटेनस कितना होता है उस ट्राइंगल के अंदर? भी 2 होता है। अगर मेरे पास ये 45 है, ये 45 है, तो ये मेरे पास कितना है? 1 है। ये मेरे पास कितना है? 1 है। तो हमेशा हाइपोटेनस कितनी होगी आपकी? √2 होगी। कितनी होगी? √2 होगी। ये सिंपल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है ना, तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस को बना सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं 90 डिग्री के पास जाऊंगा तो एंगल बड़ा होगा, तो यहाँ एंगल बड़ा आएगा। 60 डिग्री का है, ये कितना है? 30 डिग्री का है। तो आप बोलोगे भैया ये वाली साइड हमेशा कितनी होगी? 60 के सामने वाली साइड ये कितनी होगी? √3 होगी। ये कितना होगा आपके पास? 1 होगा। देखो 60 के सामने साइड कितनी होती है? √3 होती है। अलोंग साइड कितनी होती है? 1 होती है। इसी ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को, तो ये तो बनाया मैंने। फिर आप बोलोगे भाई ये कितना? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने ये पूरी साइड कितनी होती है? √3। तो मैंने क्या करा है? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके इस चीज को बनाया है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये 60 है, 60 के सामने साइड कितनी होगी? ये √3 होगी। ये कितना है? 30 है। तो ये वाली साइड जब भी इस तरह का ट्राइंगल बनेगा तो ये कितना होगा? 3 होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। और ये वाली साइड कितनी होगी? डीसी कितनी होगी आपके पास? 2 होगी। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपके सामने इस तरीके से एक बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है, इससे आप मतलब यहाँ से इसके बेस से इसको देख रहे हो, इससे इसको देख रहे हो, या फिर कुछ भी गिवन है आपको, ठीक है, तो बस ये गिवन है कि ये 30 डिग्री है, ये कितना है? 60 डिग्री है। तो ये कितना होगा? 3 होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। और ये वाली साइड कितनी होगी? √3 होगी, है ना। फिर ये वाली चीज देखो कि भाई ये एक मेरे पास क्या है? टेम्पल है, टावर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एंगल कितना है? अगर 60 डिग्री का है, तो उसके सामने वाली साइड कितनी होगी? √3। ये कितना हो जाएगा? 1। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, और मेरे दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास ये एंगल कितना है? थीटा है। और ये एंगल कितना है मेरे पास? 90 माइनस थीटा है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये मेरे पास अगर हाइट गिवन है h, ये मेरे पास x है, और ये पूरा का पूरा कितना है? y है। तो h बराबर में कितना होगा? √xy होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला ट्राइंगल भी है। ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री छोटा वाला। तो और ये कितना है? बड़ा वाला कितना है? 60 डिग्री है। तो ये पूरी की पूरी बड़ी वाली साइड कितनी होगी? 3। ये छोटी वाली कितनी होगी? 1। और ये वाली साइड कितनी होगी? √3 होगी। इसी पे पूरा का पूरा आपका क्या? हाइट एंड डिस्टेंस है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज कितना है? √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट है। ये बोल रहा है कि एक आपके पास क्या है? टावर है। इस टावर का जो शेडो है वो इस तरफ गिर रहा है, ऐसे गिरेगा, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये बोल रहा है कि अगर इसकी हाइट h है,
तो जो शेडो है ऐसे, ये जो है मेरे दोस्त ये कितना है, h√3 है, √3 टाइम्स है, ये तो बोल रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपसे बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंगल ऑफ फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंगल, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मेरे से पूछ रहा है बाबू ये, तो आप बोलेंगे भाई ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। अरे 30 डिग्री कैसे हो गया, आपको मैंने ये तो बताया था कि एक ट्राइंगल में अगर मेरे पास ये कितना है 30 डिग्री है, तो 30 के अलोंग साइड कितनी होती है, √3, और ये कितनी होती है 1, और ये कितनी होती है 2। तो आप बोलोगे भैया अगर मेरे पास ये कितनी है √3, ये कितना है मेरे पास 1, तो ये कितना हो गया 2, तो ये एंगल 100% कौन सा होगा, 30 डिग्री का होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है, पोल it stands vertically on the ground with the help of 12-meter steel wire tied to its top and affixed on the ground। ठीक है भाई, जैसे बोल रहा है एक पोल को मैंने क्या करा मेरे दोस्त, यहाँ से एक रस्सी से जमीन पे ऐसे बांध दिया, और ये जो रस्सी है मेरे दोस्त ये कितनी है, 12 मीटर की है, कितने की है, 12 मीटर की है मेरे दोस्त। तो आपसे बोल रहा है इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल, कितना मेरे दोस्त, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, देन द हाइट ऑफ द पोल इज, ये बोल रहा है कि जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है, इससे जो ये रस्सी है, ये वाली रस्सी जो है, ये जो एंगल बनाती है इस ग्राउंड के साथ, ये जो एंगल बनाती है वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछ रहा है हाइट कितनी होगी, तो आप बोलोगे 30 के अलोंग साइड कितनी होती है, √3, सामने वाली साइड कितनी होती है 1, और ये वाली साइड कितनी होती है 2, 2 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 12 है, मतलब कितने गुना है, 6 गुना है। तो ये एक भी अपने आप कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना, खत्म कहानी। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है भाई, द शेडो ऑफ द टावर ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड इज फाउंड टू बी कितना, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। मतलब क्या है मेरे दोस्त, एक टावर है आपके सामने ऐसे, ये इसका जो शेडो है, इसका जो शेडो है मेरे दोस्त, वो ऐसे बोल रहा है कि जब मेरे दोस्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, बहुत ध्यान सुनना, ऐसे बनेगा, बहुत ध्यान सुनना, अभी समझाता हूँ बहुत ध्यान से, पहले मैं इसका एक बार डायग्राम बना देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जब मेरा एंगल था कितना, 30 डिग्री, 30 से जब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी हुई ना, 30 से 45 होते होते की जो दूरी हुई है ना, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया, किसकी बात कर रहा है ये, 30 डिग्री से जब 45 डिग्री पे आ रहे हो आप, ये उसकी बात कर रहा है कि भाई ये ना 30 डिग्री से मेरा 45 डिग्री जब मैं पहुंच रहा हूं, तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। ये तो बोल रहा है, ये देखो, the shadow of a tower standing on a ground level, ground is to be found कितना, 40 मीटर longer, is to be found कितना, 40 मीटर longer when, जब ये 30 डिग्री से कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ऐसे बोल रहा है। तो आप बोलोगे भैया अगर ये 30 डिग्री है, ये मेरे पास कितना है, 45 डिग्री है, तो मेरे दोस्त मैं आपका पेन चेंज करके दिखाता हूं। आप बोलेंगे भाई ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा, और ये मेरे पास बड़े वाला ट्राइंगल जो है, बड़े वाला ट्राइंगल मैंने आपको दिखाया है। आप बोलेंगे भाई ये वाली साइड जो होगी मेरे पास कितनी होगी, √3 होगी, तो मेरे पास ये बची हुई साइड जो आ गई, ये वाली यहां से लेकर यहाँ तक ये कितनी होगी, √3 - 1 होगी। तो आप बोलेंगे भाई √3 - 1 की वैल्यू कितनी की है, 40 है। आप बोलेंगे भाई √3 - 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 है। आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 अपॉन में कितना मेरे दोस्त, √3 माइनस में कितना, 1। रैशनलाइज करोगे आप बोलेंगे भाई √3 + 1, और नीचे कितना आएगा, √3 + 1 आएगा मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे भाई कितना आ गया, 40, ये कितना आ गया, √3 + 1 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, नीचे कितना आ गया, 2, अरे a - b, a + b, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे √3 का स्क्वायर माइनस कितना, 1 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 2 आएगा, 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास, 20 आएगा। तो आप बोलेंगे भाई 20, और ये कितना हो गया आपके पास, √3 प्लस में कितना आ गया आपके पास, 1। ये आपके पास क्या आ गई मेरे दोस्त, आप क्या बोलेंगे भैया, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछा क्या है उसने, हाइट ऑफ द टावर, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ द टावर है कितनी आपके पास, 1 है। अरे मेरे दोस्त मैंने आपको यही तो सिखाया, देखो ये रहा, देखो मेरे दोस्त ये रहा, कहाँ गया 45 वाला, 45 वाला मैंने बनाया नहीं क्या इसके अंदर यार, चलो मैं रह गया इसके अंदर, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल और देख लो सारे के सारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आज जब बच्चों का लास्ट डे था तब मैं उनको सिखा रहा था ये चीज़ भी, ठीक है। देखो भाई ये कितना अगर आपके पास 30 है, ये कितना अगर आपके पास 45 है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये कितना होगा 1, ये 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा 1, और ये पूरे का पूरा कितना होगा आपके पास, आप बोलेंगे √3 होगा। तो आप बोलेंगे भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड कितनी हो जाएगी, √3 - 1 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, अरे भाई इस पूरे में से ये 1 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आएगा, √3 - 1 आएगा। अब मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है और ये पूछ रहा तो मैं निकाल सकता हूँ ना, ये चीज़ है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक और क्वेश्चन होगा ऐसा, टेंशन मत लो आप, है ना। एक और क्वेश्चन लिया है क्या मैंने, 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला नहीं, नहीं लिया मैंने ना, नहीं लिया, चलो कोई ना।
अभी एक बार बस सामने देख जाओ, बस कुल मिला के बात ये है जो ट्राइंगल्स हैं आपको याद है या ये पता होने चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है मेरे दोस्त आपसे कि अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल एट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री है एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है भाई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितना है 10 मीटर है, तो आपसे बोल रहा है हाइट ऑफ द पोल। अब आप इसको ऐसे देखो कि भाई ऐसे बोल रहा है कोई पॉइंट है P और पॉइंट है Q, तो इस P पॉइंट से मेरे दोस्त P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है मेरे दोस्त वो कितना है 60 डिग्री का है, Q से कितना है मेरे दोस्त 30 डिग्री का है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। मैं भी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराने के मूड में हूँ, अभी जो जज करना है जिसको वैसा कर लेना, सिर्फ और सिर्फ सामने देखो ना, आपको बस ये पता होना चाहिए ये फिगर बन रहा है मेरे पास। तो मेरे दोस्त आपको मैंने क्या बताया था कि भाई ये पूरा का पूरा कितना होगा मेरे पास, आप बोलेंगे भाई 3 होगा, ये मेरे पास कितना होगा, आप बोलेंगे भाई 1 होगा, ये कितना होगा मेरे पास √3 होगा, और ये PQ कितना होगा मेरे पास 2 होगा, ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे भैया मेरे को गिवन क्या है, आप बोलेंगे भाई इस 2 की वैल्यू जो है, इस 2 की वैल्यू जो है PQ की वैल्यू कितनी गिवन 10, इस 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 10, मतलब कितने गुना है 5 गुना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो सब कुछ अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा हाइट ऑफ द पोल, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप का 5√3। अरे खत्म कहानी। मतलब इसके लिए अगर तुम फैन चला रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन हमारे बच्चों ने पेड बैचेज में तो सब कुछ यही सीखा है, इसी तरीके से सीखा है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है भाई, एक लैडर है 18 मीटर लॉन्ग है, जिसको तुमने क्या करा है वॉल के सहारे खड़ा कर दिया है। तो एंगल बिटवीन लैडर एंड वॉल इस कितना 30 डिग्री है। मतलब एक वॉल है, ये क्या है तुम्हारी वॉल है, क्या है वॉल, ठीक है भाई। इस पर तुमने एक लैडर लगा दी है, यहाँ पे क्या लगा दी तुमने लैडर लगा दी है, ठीक है भाई। तो तुम्हारा जो ये एंगल बन रहा है ना वॉल का और लैडर के बीच में, ये कितना है 30 डिग्री का है। तो तुमसे बोल रहा है मेरे दोस्त कि हाउ फार, जो ये तुम्हारे पास ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप बोलोगे भाई 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है 1, और 30 के अलोंग साइड कितनी होती है √3, और ये हाइपोटेनस कितनी होती है 2, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है लेडर जो है 18 मीटर की है, मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 18 है, मतलब कितने गुना है 9 गुना है। आपसे बोल रहा है मेरे दोस्त कि बेस कितना होगा, बेस की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9। तो आप बोलेंगे आंसर कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया मेरे दोस्त, ठीक है समझ में आया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आगे बढ़ो भाई, क्या क्या क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे ये जो क्वेश्चन है सेम ऐसा का ऐसा ही तो है, ये देखो ये 30 और 60 वाला था। तो अब देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन ये वाला, इसको देखो ये क्या बोल रहा है, नहीं यार कहाँ गया, ये रहा, इसको देखो ना, इसका जैसा है ये वाला क्वेश्चन, इसको देखो ये क्या बोल रहा है, A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्री 50 मीटर अपार्ट, ठीक है भाई। ए बी जो है एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है, ए बी जो है एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई। ये जो है मेरे दोस्त सेम साइड है एक ट्री के, ट्री कहाँ पर है आपका यहाँ पर है, ठीक है भाई, इसके एक ही साइड है, ठीक है भाई। ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ए से इस पे जब एंगल बना रहे हो 60 बना रहे हो, यहाँ से जब बना रहे हो तो कितना बना रहे हो 30 बना रहे हो, ये 30 और ये कितना है मेरे दोस्त 60 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गया, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो बोल रहा है 40% हाइट, ये ध्यान रखना, ये भूल मत जाना बस, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया ये आपने ट्राइंगल बताया कि ये 1 होता है, ये कितना होता है √3 होता है, ये पूरा का पूरा कितना होता है मेरे पास, आप बोलेंगे 3 होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप बोलेंगे ए बी जो होगा मेरे पास वो कितना होगा 2 यूनिट होगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 है। अगर मेरे पास 2 की वैल्यू कितनी है बाबू 50 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25 आ गई है। तो आपसे पूछ कर रहा है हाइट ऑफ द ट्री, तो आप बोलेंगे हाइट हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा √3 की वैल्यू, इसको √3 से मल्टीप्लाई करा है तो आप बोलेंगे 25 √3 हो जाएगा। ये लेकिन पूरी की पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट है मेरे पास। ये बोल रहा है इसका 40% निकालो, भाई इसका 40% निकालो, मतलब कि इसका 25 √3 का कितना निकालो 40%। 40% का मतलब होता है 2 अपॉन में कितना 5, 5 से काटूंगा कितना आएगा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 10 √3, खत्म कहानी। आप बोलेंगे भैया 10 √3 आंसर आ गया मेरे पास। आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है अ मैन अ पर्सन, कितना मेरे दोस्त 1.8 मीटर का टॉल बंदा है कोई, है ना, 1.8 मीटर टॉल बंदा है, ठीक है भाई, 1.8 मीटर टॉल बंदा है। वो इज कितना 30 √3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, मतलब एक टावर है उससे मेरे दोस्त कितनी दूरी पर है 30 √3 की दूरी पर है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाई आईज टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब यहां से जब मैं यहां देख रहा हूं मेरे दोस्त तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये जो 30 डिग्री है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आप बोलेंगे इसके अलोंग साइड कितनी होती है √3, ये कितना होता है 1, और ये कितना होता है बाबू आपका, मतलब यहाँ तक ध्यान रखना, यहाँ तक
यहाँ तक, ये 1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1, ये कितना होगा 2 होगा। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो 30√3 ही गिवन है। अरे इस √3 की वैल्यू 30√3 गिवन है ना, ये पूरा का पूरा कितना है 30√3 होगा। अरे ये पूरा का पूरा कितना होगा 30√3 ही तो होगा, जितना ये होगा एग्जैक्टली उतना ही होगा। तो आप बोलेंगे भैया मेरे को पता है अगर ये 30√3 है तो यहाँ पर कितना रहा होगा मेरे पास, ये 30 रहा होगा। अरे हाँ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट रहेगी मेरे पास कितना रहा होगा 30 रहा होगा। इसमें अगर मैं 1.8 जोड़ दूंगा तो मेरे से क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर ही पूछा है। तो इन दोनों का एडिशन दैट इज 31.8 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। 31.8 मेरा आंसर आ गया। अरे नहीं आया क्या समझ में? मैं तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि अगर मेरे पास ये कितना है 1.8 मीटर टॉल है, ये एक टावर को ऐसे देख रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, तो जितनी दूरी ये होगी एग्जैक्टली उतनी दूरी ये होगी। तो ये मेरे को 30√3 गिवन है, तो ये भी मेरे को 30√3 गिवन है ना। आप बोलेंगे भाई ये कितना है 30 डिग्री है, तो 30 के अलॉन्ग साइड जो होती है वो कितनी होती है √3 में होती है। देखो ऑलरेडी √3 में, ये 30√3 है तो ये कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 30 हो गई, तो ये कितना गया मेरे पास 1.8। इन दोनों का एडिशन पूरे टावर की हाइट है तो वो कितना 31.8 मीटर है। ये क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? ठीक है भाई, आपके पूरे 16 मिनट हो गए ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। हाँ लास्ट ही है भाई, ठीक है भाई लास्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 men on either side of a temple, कितना मेरे दोस्त 75 मीटर हाइट, ऑब्जर्व इट्स टॉप ऑफ द एंगल कितना मेरे दोस्त 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। डिस्टेंस बिटवीन द 2 men, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, आप बोलेंगे भैया आपने मेरे को क्या बताया था, ट्राइंगल बताया था। देखो ये रहा ट्राइंगल, आपने बताया था भैया एक तरफ कितना है 60 है, एक तरफ कितना है 30 है, तो ये कितना होता है √3, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 4 होता है। ठीक है भाई, 30 के पास वाला कितना होता है 3 होता है, और 60 के पास वाला कितना होता है, ये देखो ऐसे बन रहा है। एक क्या है आपके पास पूरा का पूरा टेम्पल है, इसके आइदर साइड, मतलब एक यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है ना, ऐसे बोल रहा है। आइदर साइड क्या है आपने ऑब्जर्व करा है, 2 मैन आइदर साइड है टेम्पल के, इधर और इधर। ठीक है भाई, तो एक कितना बना रहा है 30 डिग्री, एक कितना बना रहा है 60 डिग्री। आप बोलेंगे ये चीज तो हमेशा √3 होती है, ये कितनी होती है 3 होती है, ये कितनी होती है 1 होती है, और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4। तो आपसे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 मैन्स पूछ रहा है आपसे। अगर इसने क्या दे रखा है आपको टेम्पल ऑफ कितना इतने मीटर, मतलब इस √3 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 75 है। आप बोलेंगे भैया √3 की वैल्यू अगर 75 है, 75 का मतलब होता है 25 इंटू में कितना 3, तो आप बोलेंगे इस √3 से काटूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 25√3, मतलब एक की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 25√3 आ गई। एक की वैल्यू कितना आ गई 25√3। मेरे से पूछिए 4 की वैल्यू, तो आप बोलेंगे भाई एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, इस 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 100√3 आएगा। कितना आएगा 100√3। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब मेरे दोस्त एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ कितना मेरे दोस्त 300 मीटर अबव द ग्राउंड passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. What is the height of the lower plane on from the ground? ये बोल रहा है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान सुनना। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ कितना 300 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब यहां से ग्राउंड से 300 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे 300 मीटर की दूरी पर क्या है आपका एक प्लेन था। ठीक है भाई, अबव द ग्राउंड एन इंस्टेंट व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम ग्राउंड कितना है 30 है और कितना इतना है। ठीक है भाई, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है, बहुत ध्यान सुनना। एक प्लेन आपका था यहां पर, ठीक है, इसके इससे ऊपर एक और प्लेन था यहां पर जो कि कितना है जमीन से 300 मीटर की ऊपर दूरी पर है। समझ में आया? एक यहां पर है आपका प्लेन, यहां पर है एक प्लेन आपका यहां पर है। बहुत ध्यान सुनना इस चीज को, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो दूरी है पूरी की पूरी ये कितनी है 300 है। कितनी है 300। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये बोल रहा है कि जब ये ऐसे सपोज करो ऐसे ट्रेवल कर रहा था तो एग्जैक्टली इसके ऊपर से एक वो क्या निकल गया, एक और एरोप्लेन निकल गया। तो आप जब यहां पर हो तो आपने अगर इसको भी देखा उसी टाइम पे और इसको भी आपने उसी टाइम पे देखा। ठीक है मेरे दोस्त, ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना मेरे दोस्त वो कितना है 60 डिग्री का है और कितना है मेरे दोस्त 45 डिग्री का है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, इसमें से एक एंगल जो है मेरा वो कितना है 60 डिग्री का है और एक एंगल कितना है मेरे दोस्त मेरा 45 डिग्री का है। तो आप बताओ ये किसका 60 बोल रहा है और किसका 45 बोल रहा है।
तो आप बोलेंगे भैया ये पूरा जो है ना, पूरा ये जो पूरा है ये कितना है आपके पास 60 डिग्री है, और ये वाला कितना है आपके पास 45 डिग्री है। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा, और 60 के सामने वाला ये साइड कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है, √3। तो √3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 100 गिवन है। √3 की वैल्यू, सॉरी 300 गिवन है √3 की वैल्यू। तो आप बोलेंगे बस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 100 √3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 √3 आ जाएगी। तो आपसे बोल रहा है कि ना व्हाट इज द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन, इस वाले प्लेन की जो मेरे दोस्त हाइट है ना, यहां से जमीन से, मतलब इस 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो कितनी होगी, 100 √3 होगी। कितनी होगी, 100 √3 होगी। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ या ना बताओ, सारे के सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो ये थी क्लास, थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि हमेशा पता क्या होता है, टीचर का ये होता है कि यार मतलब समझ जाए बच्चे, समझ जाए, ठीक है। हालांकि हमने ये ट्राई तो ऐसे करा है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ मतलब मिल जाए और कम समय में मिल जाए, ठीक है। तो कम समय में, और ये चीज़ मेरे को पता उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, पहले पढ़ा है। तो कुल मिला के बात ये है कि पूरे की पूरी क्लास आज किस पे थी, इन पे, और पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस मैं आपको दावे के साथ दे रहा हूँ। जिस दिन आपका पेपर आएगा उस दिन बताऊंगा आपको, ठीक है, कि जो पढ़ा है वैसे तो उसी में से आएगा। और इन 9 फिगर के अलावा एक फिगर जो और बताया मैंने, कितना 30 डिग्री और 45 वाला, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखने वाला आपको। तो भाई इनको टिप्स पे रख लेना, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।